नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तरकाशी के पुरोला में धारा 144 लागू हो गई है। 19 जून 2023 को महापंचायत बुलाई गई है। प्रशासन ने महापंचायत को मंजूरी दे दी है। नगर पालिका पुरोला में प्रशासन ने संभाली है कमान। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और पीएसी तैनात रहेगी। 19 जून 2023 को महापंचायत होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। प्रशासन ने महापंचायत को मंजूरी दी है। 19 जून 2023 को महापंचायत होगी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महापंचायत होनी है 19 जून 2023 को। नगर पालिका पुरोला में प्रशासन ने कमान संभाल रखी है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल पीएसी तैनात की गई है। नगर पालिका पुरोला में प्रशासन ने कमान संभाली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तरकाशी के पुरोला में धारा 144 लागू हो गई है। 19 जून 2023 को होगी महापंचायत। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल पीएसी तैनात रहेगी। तो उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत होगी। 19 जून 2023 को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका पुरोला में प्रशासन ने इस महापंचायत की कमान को संभाल लिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और पीएसी तैनात रहेगी। उपेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। उपेंद्र, पंचायत का आयोजन होने जा रहा है महापंचायत का नगर पालिका पुरोला में। इसको लेकर क्या जानकारी और क्यों ये महापंचायत बुलाई जा रही है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, पूरी खबर क्या है, विस्तार से बताइए उपेंद्र। जी, मैं आपको बता दूं, पुरोला नगर पंचायत में जो महापंचायत होनी थी उस पर शासन ने रोक लगा दी और धारा 144 19 तारीख तक लागू कर दी है। महापंचायत जो ये लव जिहाद लगातार पहाड़ों में जो हो रहे हैं और हमारी जो छोटी लड़कियां हैं उनको बला पुसा कर धर्म पर जो किया जा रहा है उसके खिलाफ ये महापंचायत होनी थी, जिसने शासन ने देखते हुए इससे रोक लगा दी गई है और नगर पंचायत पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। जी ठीक है। और प्रशासन की ओर से क्या कुछ बंदोबस्त है, कोई प्रकार का शांति सौहार्द का वातावरण ना बिगड़े, उसके लेके क्या तैयारियां हैं उपेंद्र? और ये महापंचायत कब आयोजित की जाएगी, इसको लेकर क्या जानकारी साझा की गई है, कोई विज्ञप्ति निकाली गई है क्या इसके लिए? जी, मैं आपको बता दूं, शासन प्रशासन ने यहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन और पूरी व्यवस्था कर रखी है। और उसी सिलसिले में मेरी जो बजरंग दल के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि महापंचायत जरूर होगी और होके रहेगी, क्योंकि ये हमारा किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा सिर्फ उन लोगों के खिलाफ एक संदेश है जो ये जिहाद वाले हैं, जो यहाँ से छोटी छोटी लड़कियों को भगा के ले जा रहे हैं, उनसे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। हम अपना आंदोलन शांतिपूर्वक निकालेंगे और शासन प्रशासन को अपना एक मैसेज देंगे। और इन लोगों ने कहा है कि महापंचायत होगी, इसकी टाइम का भी कोई निश्चित नहीं हुआ है और ये कल 15 तारीख को होनी है और 5 तारीख को होके रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो 15 तारीख को इस महापंचायत का आयोजन किया गया है जो होने जा रही है नगर पालिका पुरोला में। बहुत शुक्रिया उपेंद्र। उत्तरकाशी के पुरोला में होने जा रही महापंचायत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि महापंचायत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम किस तरह के अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि जब से प्रदेश सरकार ने जबरन धर्मांतरण कानून लाया है, उस पर जो सख्ती से काम हुआ है, उसके बाद इस तरह के मामले सामने आने लगे हैं, जिसमें एक विशेष तबके के लोगों की तरफ से अपहरण की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रयास है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे। वहीं उत्तरकाशी से अल्पसंख्यकों के हो रहे पलायन पर महेंद्र भट्ट ने कहा, जब समाज में कुछ लोग इस प्रकार से माहौल खराब करने का काम करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ धार्मिक संगठनों के लोग इस प्रकार का कुचक्र करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि उनकी भूमिका सजा दिलाने में हो तो कानून का स्वरूप भी अच्छा दिखाई देगा। 19 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता
आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम को प्राप्त हुआ है। और क्योंकि देवभूमि सैनिक बहुल भूमि है, तो हमने तय किया है कि उनका कार्यक्रम हम लोग देहरादून के अंदर करेंगे, जिसमें हम रिटायर्ड आर्मी पर्सन जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं उनको बुलाएंगे। देहरादून महानगर के अंदर अनेकों शिक्षण संस्थाएँ हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं इस तरह के लोगों को बुलाएंगे। अनेकों राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा उपाधि प्राप्त ऐसे सम्मानित नागरिकों को बुलाएंगे। इसके साथ साथ हमने तय किया कि जो वरिष्ठतम व्यापारी हैं उनको बुलाए। प्रबुद्ध सम्मेलन बड़ा भव्य कार्यक्रम हम लोग देहरादून करने वाले हैं, उसमें राजनाथ सिंह का मार्गदर्शन सबको मिलेगा। 19 तारीख को भारत सरकार उत्तराखंड के देहरादून में लफ्जियात के मामले में एक मुस्लिम युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन से जुड़े लोग एक युवक को पीटते पीटते थाने ले गए। दरअसल समुदाय विशेष से जुड़े युवक पर एक मेडिकल छात्रा के अश्लील फोटो खींचने और उसे ब्लैकमेल करने के साथ जबरन धर्मांतरण का आरोप है। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने गुस्से का माहौल है और आरोपी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की जा रही है। देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुमार का कहना है कि सीओ डोईवाला पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं, मगर अभी तक पीड़िता सामने नहीं आई है। एसएसपी ने थाने में बवाल पर यह भी कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लगातार रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि प्रदेश में रक्तदाताओं की संख्या में इजाफा किए जाने को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे आगामी साल में 3 लाख से ज्यादा लोग रक्तदान कर प्रदेश में नया रिकॉर्ड स्थापित कर सकें। तो खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से कार्यक्रम में धन सिंह रावत पहुंचे। रक्तदाता कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया, जहाँ पर रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया, यानी कि जो ब्लड डोनर हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, उनको सम्मानित करने का काम इस कार्यक्रम के जरिए किया गया। तो विश्व रक्तदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री धन सिंह रावत ने भी शिरकत की है। G20 कार्यक्रम के तहत धर्मनगरी हरिद्वार में SDG 16+ और नागरिक स्थान को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। धर्मनगरी के इस होटल में होने जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 150 से 200 विशेषज्ञ भाग लेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। हरिद्वार के भागीरथी होटल में 17 जून से होने जा रहे सम्मेलन में सीएम धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जूना पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। देश विदेश में की कई टीमें हिस्सा लेंगी इस कार्यक्रम में। 150 से 200 विशेषज्ञ शामिल होंगे। हरिद्वार से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब देहरादून की जहां पर क्लेमन टाउन थाना इलाके से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। घर में पति पत्नी के करीब 3 दिन पुराने शव मिले हैं। शवों के बीच में दंपत्ति का नवजात बच्चा लेटा हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार कासिफ किराए के मकान में पत्नी अनम के साथ रहता था। उसकी अनम के साथ 1 साल पहले दूसरी शादी हुई थी। पहली पत्नी गांव में रहती है। दून के ही एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म देने के बाद अनम 8 जून को कमरे पर लौटी थी। कासिफ पहली पत्नी से रोजाना बात करता था, लेकिन 10 जून के बाद उसने कॉल नहीं की। चिंता होने पर मंगलवार को दूसरी पत्नी दून पहुंची।
अस्पताल दरवाज़ा बंद था। अनहोनी की आशंका पर पुलिस ने महिला ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो दंपति की सड़ी गली लाश जमीन पर पड़ी थी। फिलहाल पुलिस पहली नज़र में आत्महत्या का मामला मानकर जांच में जुटी है। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को बदले जाने को लेकर पार्टी के भीतर ही कयासबाजी शुरू हो गई है। धड़ों में एक बटी प्रदेश कांग्रेस के एक पक्ष के सुर प्रभारी देवेंद्र यादव के पक्ष में है तो दूसरा धड़ प्रभारी को बदलने की वकालत कर रहा है। द्वारहाट विधायक मदन मिश्र ने तो यहां तक कह दिया है कि 2-4 दिन रुक जाइए, वो नए प्रभारी का नाम बता देंगे। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान ने यह तय कर लिया है कि देवेंद्र यादव को कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तराखंड में वैसे भी प्रभारी देवेंद्र यादव के संबंध पार्टी के बड़े नेताओं से ठीक नहीं रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता भी प्रदेश प्रभारी के जल्द हटने की पुष्टि कर रहे हैं। प्रीतम सिंह ने भी साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश प्रभारी का काम सबको एकजुट करने का होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो स्थिति बिगड़ती है। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने वाले घोड़ा खच्चर संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग केदारनाथ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने केदारनाथ धाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाए जाने के लिए सभी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जनपदों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने जनपद स्तरीय पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जनपदों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, तेज बौछार और भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मैदानी इलाके सूरज की तपिश से झुलस रहे हैं। पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया है। ऐसे में लोग दिन के समय घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं। दोपहर के समय सड़क और बाजार सूने नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में मौसम का ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। मसूरी में ट्रैफिक जाम और अन्य समस्याओं को लेकर अपर सचिव पर्यटन रविशंकर ने मसूरी पर्यटन से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। रविशंकर ने अधिकारियों को अपने कार्यशैली में बदलाव करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगर अधिकारी चाहें तो कोई भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, परंतु उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने मसूरी में कार्यरत सभी अधिकारियों को अपने काम के प्रति संवेदनशील होने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नो पार्किंग और सड़क किनारे वाहनों के खड़े होने पर सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए। कार्यशैली में बदलाव के निर्देश दिए। मसूरी से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर गलत पार्किंग पर ज्यादा जुर्माना लगाने को लेकर ये कार्रवाई हुई है। नया ट्रैफिक प्लान 16 जून से लागू हो जाएगा। सितारगंज के अमरिया रोड पर 2 बाइक सवार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर हालत होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
हल्द्वानी में बीती शाम कांग्रेस की दिग्गज नेता रही स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की दूसरी पुण्यतिथि पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत उत्तराखंड की राजनीति के तमाम दिग्गज लोग मौजूद रहे। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान कार्यक्रम संपर्क से समर्थन के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी मंडल में विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 2024 के लिए उनका समर्थन भी मांगा। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 9 साल में जहां केंद्र सरकार ने विकास को लेकर नए आयाम स्थापित किए, वहीं प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार बड़े और कड़े फैसले लेकर प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर कर रही है। बीती रात उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की सीमा में घुस रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य बदमाश भागने में कामयाब हुए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने कई लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर टीम का गठन किया गया था। उत्तरकाशी के पुरोला में हुई घटना के बाद जहां रहने वाले जातीय समुदाय के लोगों को टारगेट करने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने इस सब का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराते हुए तीखा हमला भी बोला है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं, सबको संरक्षण दें और एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो, ये बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस ने बीजेपी पर ये निशाना भी साधा। उत्तरकाशी से एक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त इंडिया वॉइस पर, जहां पुरोला की घटना पर कांग्रेस ने वार किया है और इसका विरोध किया है। देहरादून में विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति और राज्य रक्त संचरण परिषद ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। तो रक्तदाता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। देहरादून से खबर, बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत। चारधाम में आने वाले यात्री कई बार यात्रा के रूट पर कूड़ा फैलाकर चले जाते हैं। ऐसे में उन कूड़ों की प्रकृति को काफ़ी नुकसान होता है, जिसको देखते हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव सुशांत पटनायक ने बताया कि प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए 3 अलग अलग टीमों को रवाना किया जा चुका है, जो सर्वे करते हुए इस कूड़े को हटाने का काम करेंगी। साथ ही यदि कोई प्रकार का प्लास्टिक कूड़ा फैलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने का काम भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। तो कूड़ा निस्तारण के लिए टीमें रवाना हुई हैं। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर चारधाम मार्ग में फैले कूड़े का निस्तारण करेंगी ये टीमें। प्लास्टिक कूड़ा फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगी ये टीमें। खबर आपको देहरादून से इस वक्त बता रहे हैं, जहां
यहाँ पर कूड़ा निस्तारण के लिए टीमें रवाना हो गई हैं। चारधाम मार्ग में फैले कूड़े का निस्तारण करेंगी ये टीमें। हल्द्वानी के कैंची धाम में 15 जून को विश्वविख्यात मेला लगने वाला है, जिसको लेकर नैनीताल पुलिस काफी मुस्तैद नजर आ रही है। देश भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु कैंची धाम में बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसको लेकर पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू कर रखा है। इसके साथ ही भवाली में 4 पार्किंग और 2 मोटरसाइकिल पार्किंग बनाई गई हैं। इसमें हम लोगों ने भवाली को फोकस किया है। भवाली में 4 पार्किंगें चिन्हित की गई है। मोटरसाइकिल की पार्किंगें, छोटे वाहनों की अलग अलग पार्किंग बनाई गई है और भवाली से शटल सेवा चलाई जा रही है। इसमें अल्मोड़ा और रानीखेत से भी शटल सेवा के माध्यम से ही यात्रियों को लाया जाएगा जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसलिए आपका 14 तारीख से शाम से ये प्लान लागू कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से, क्योंकि संख्या बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु पिछले साल भी कैंची धाम में आए थे और इस बार उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए भवाली में ही 4 पार्किंगें बनाई गई हैं और 2 पार्किंगें मोटरसाइकिलों के लिए बनाई गई हैं। वहाँ से शटल सेवा के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को ले आया जाएगा। अगर आप भी एटीएम में पैसे निकालने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि थाना कोतवाली नगर की धारा चौकी पुलिस ने एक ऐसे शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया जो बैंकों के आगे फर्जी गार्ड बनकर बैठ जाता था और बुजुर्ग व्यक्ति से धोखे से उनका एटीएम बदलकर उनके खाते से पैसे निकाल लेता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 50,000 रुपए के साथ अलग अलग बैंकों के 40 एटीएम बरामद किए हैं। प्रदीप कुमार उनियाल और दूसरे में रविंद्र सिंह। एक घटना जो है वो 30/4/2023 की है, दूसरी 10/6/2023 की है। इनके द्वारा बताया गया है कि इनके एटीएम को एक्सचेंज करके किसी ने जो है इनके अकाउंट से जो है एटीएम से पैसे निकाल लिए। तो इसके संदर्भ में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थाना कोतवाली में। जब उनकी विवेचना की गई सीसीटीवी के आधार पर ये जो इसमें अभियुक्त है सोनू उर्फ कमल गुप्ता, इसे अरेस्ट किया गया शिमला बाईपास के पास से। ये शेरपुर पटेल नगर का रहने वाला है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही।